जो जातिवादी लोग, खासकर जनरल कैटेगरी जिसको अपर कास्ट और सवर्ण समाज कहा जाता है, वो तमाम सो कॉल्ड लोग जो अपने आप को लिबरल चोले के पीछे छुपा कर रखते हैं, जो आरक्षण को कहते हैं कि वो भीख है, वो इस वीडियो को पहले विस्तार से देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आरक्षण भीख है कि आरक्षण जन्मसिद्ध अधिकार है। सोचिए, मेरिट का रोना रोने वाले, दिन रात मेरिट चिल्लाने वाले जनरल कैटेगरी के लोग, जब मेरिट का बात मुकाबले से आता है तो सोचिए बिलबिला उठते हैं, उनके पेट में मरोड़ उठ जाती है, क्योंकि उनका अच्छे से पता है कि हम पर सिर्फ मेरिट के नाम पर सिर्फ जाति का वर्चस्व है, जाति का अहंकार है, जो हमारे बाप दादाओं ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर कायम किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि जब खेत में मजदूरी करने की बात आएगी तो एसटी, एससी, ओबीसी, मेहनत खासकर वो वर्ग काम आएगा जिसने सदियों से वो दंश झेल कर अपने लिए मेहनत कर मजदूरी कर पेट पालने का काम किया हो। सोचिए, तमाम लोग कहते हैं कि आजादी के 78 साल बाद कहां है जातिवाद, कहां है जाति व्यवस्था और कौन कर रहा है जातीय उत्पीड़न। तो उन्हें सबसे पहले उन तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी का आंकड़ा उठाकर देखना चाहिए कि कितने लोग वाइस चांसलर हैं, कितने लोग प्रोफेसर हैं, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। अरे एक सीजीआई, एक दलित सीजीआई बन गया, तुमने उस पर भी जूता चलवा दिया। ये है जातिवाद। अगर ये भी जातिवाद नहीं दिखता है तो सोचिए, आजादी के 78 साल बाद भी पुलिस प्रशासन के साथ दलित को घोड़ी चरना पड़ता है। कोई मुसलमान घोड़ी रोकने नहीं आता, कोई दलित को घोड़ी से उतारने नहीं आता, मटके से पानी पीने पर कोई मुसलमान मारने नहीं आता है। अरे सवर्ण समाज आता है, जो तमाम लोग जाति के अहंकार में चूर हैं। सोचिए, मेरिट का दिन रात रोना रोने वाले तमाम सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग किस तरीके से चैनलों पर बैठकर बकैती करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें, इस देश के इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इस देश के मीडिया हाउस की बात करें, तो हमारी जाति के लोग हमारा तो बचाव करेंगे ही, क्योंकि इस देश के तमाम संस्थानों पर हमारी ही जाति के तो लोग बैठे हैं। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी, ये जातिवादी महिला जितनी खूबसूरत है उतनी ही घातक और उतनी ही महीन जातिवादी है। सोचिए किस तरीके से ये जाति के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और कैसे लोगों को उलूल जुलूल अपने चैनल पर बैठकर सरेआम गाली दे रही है। अगर इस पर कोई वाद विवाद खड़ा कर दे तो मैडम महिला कार्ड खेलेंगी। सोचिए, पहले ही चित्रा त्रिपाठी का थंबनेल देखिए। थंबनेल के ऊपर लिखा है, ठाकुर पंडित जीते, बंटवारे पीछे हटे। ये 2 दिन पहले जाति का एग्जाम्पल दे रही थी, जब यूजीसी बिल की गाइडलाइंस आई थी। जाति का इतना दुख होने लगा इनको, कह रही थी जापान में टेक्नोलॉजी देखी जाती है, अमेरिका में फलना चिलना देखा जाता है, हमारे देश में जाति देखी जाती है। इन मैडम के थंबनेल पर सोचिए, ठाकुर पंडित ऐसे लिखा है मानो इनके जीजा लगते हो। पर्सनल इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है, जब बात संवैधानिक मूल्यों की आती है, जब बात आरक्षण की हो, जब बात उत्पीड़न के खिलाफ एक्ट को बचाने की हो, तो तमाम लोगों को अब खुलकर बोलना होगा। इन्हें हमने बहुत इज्जत दे ली, इन्हें हमने सर पे चढ़ाकर बहुत सर्वोपरि और आप इस देश के कर्ता धर्ता है बहुत इज्जत दी इन 20% लोगों को, लेकिन इन 20% लोगों के अंदर न्याय चरित्र बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए किस तरीके से ये जातिवादी चित्रा त्रिपाठी एक शो के थंबनेल पर किस तरीके से इनका एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। ठाकुर पंडित जीते, बंटवारे वाले पीछे हटे। ठाकुर पंडित जीते और बहुजन हारे, ये बोलकर चित्रा त्रिपाठी हिंदू एकता को मजबूत कर रही हैं। सोचिए, कल तक जो हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दे रहे थे, अरे उसी भाई ने अपना अधिकार मांग लिया तो इनके छाती पर सांप लौटने लगा, इनके पेट में मरोड़ होनी शुरू हो गई, इनको दर्द उठना चालू हो गया। और किस तरीके से ये जातिवादी महिला सरेआम जाति का गुणगान कर रही है, इस पर कोई बात बहस कर दे तो सोचिए तिलमिला जाती हैं, ब्लॉक कर देती हैं सोशल मीडिया पर। और ये दूसरे न्यूज 18 का स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरीके से लोग आरक्षण को गाली देते हैं। अरे तुमको जाति का प्रिविलेज मिला है तो तुम तमाम लोगों की पीड़ा पर हंसोगे। सोचिए, वेद पढ़ने वालों को वेदना कभी समझ नहीं आएगी, खासकर उस वर्ग की जिसने जाति के आधार पर दंश झेला हो, जाति के आधार पर जिसका उत्पीड़न होता हो, जाति के आधार पर जिसको शोषण किया हो, जाति के आधार पर जिसको गुलाम बनाया गया हो। कितने सवर्ण समाज के लोग सीवर के अंदर मर जाते हैं। एक आध नाम है जो चित्रा त्रिपाठी को अपने शो में जरूर दिखाना चाहिए। इतिहास में कई बार वंचितों के खिलाफ कोर्ट से फैसले आएंगे जिन्हें संसद से बदला गया। जब मद्रास सरकार ने ST SC के लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटें आरक्षण की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।
जातिवादी। आजाद भारत में संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सदन में संविधान 15(4) लाकर वंचितों के लिए स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया, जो आगे शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का रूप लिया गया। लेकिन इस पर बात बहस कर देंगे मैडम से, आंकड़ों पर तो बात होती नहीं है। सोचिए किस तरीके से ये जातिवादी महिला कह रही है कि ठाकुर पंडित जीत गए, बंटवारे वाले पीछे हट गए। अरे कौन सा बंटवारा मैडम, हक अधिकार की बात है। आपके जिस चैनल में बैठी है उस चैनल में कितनी ओबीसी एसटी महिलाएं तो छोड़िए, उस जाति के कितने एंकर हैं, उस जाति के कितने लोग चैनल में काम कर रहे हैं। इस पर आंकड़ों पर बात कर देंगे तो कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर बैठी है वो डगमगाने लगेगी। जाति खत्म करने की बात करने वाले लोग अब्बा डब्बा करने लगते हैं, पता नहीं क्यों। महाराजा हिंदू एकता की बात करने वाले हमें अंतर जातीय विवाह का समर्थन मांगा तो महाराज जी ने क्लियर बोल दिया नहीं हो पाएगा। महाराज जी जाति का मोह नहीं त्याग पा रहे, ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक जातिवादी ये जो बाबा है, सोचिए न्यूज़ 18 पर बैठकर जातिवाद का विरोध तो कर रहे हैं लेकिन जाति अंतर जातीय विवाह का समर्थन नहीं करे, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इनकी बहन बेटियां दलित पिछड़े आदिवासियों के घर जाएंगी तो इनकी जो जाति के अहंकार की जो चैन है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगी। वही एसटी एससी ओबीसी के पढ़ने वाले बच्चे आरोप लगाने नहीं ईडब्ल्यूएस का ब्लैक लॉक भर रहे हैं, एसटी एससी के साथ धोखा हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बेबाकी के साथ चैनलों पर धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आप एसटी एससी ओबीसी की एकता कुछ ना कुछ तो असर जरूर करेगी। और वही बात करें, सोचिए एकनाथ शिंदे के निधन पर सीएम फडणवीस ने निधन जताया। यह है मेरिट वाले लोगों का हाल। सोचिए किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है कि मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए, ना कि चित्रांजना और तमाम जातिवाद के अहंकार में जो चूर सो कॉल्ड पत्रकार, जातिवादी पत्रकार, चाहे उसमें चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, रूबी का लियाकत, और एक तो इतना नीच आदमी है अजीत भारती नाम का व्यक्ति जो सरेआम इस देश के शिक्षा मंत्री को गाली दे रहा है और प्रधानमंत्री को कह रहा है कि वो तेली समाज से आते हैं। शुभांकर मिश्रा जितना खूबसूरत चेहरा है, काश उसमें थोड़ी सी अकल होती। और वहीं अभिनव पांडे, सोचिए मुसैर बस्ती का दर्द दिखाकर व्यूज तो बटोरेंगे लेकिन उन्हीं लोगों को जब सम्मान देने की बात आती है तो पेट में जो है गुड़गुड़ होने लगती है। और प्रभाकर मिश्रा सोशल मीडिया पर जाति का जहर लगातार फैला रहे हैं। वहीं सोचिए गोदी मीडिया नहीं, ये ब्राह्मणवादी मनुवादी जातिवादी मीडिया है। ये जहरीले गटर के कॉकरोच की औलाद आज भी मनुवाद स्थापित करने के विषैले सपने पाल रही है। अनिल जयहिंदे कांग्रेस ओबीसी सभा के अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा है किस तरीके से जातिवादी मीडिया जो है नंगा नाच करता है। अरे मेरिट मेरिट चिल्लाने वाले चैनलों पर बैठ कर दिन रात हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, थंबनेल की लाइनें जाति के आधार पर लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरिट का इतना ही शौक है तो मुकाबला भी बराबरी का होना चाहिए। सोचिए ये सबको बराबर का मौका नहीं देंगे, ये हमारे तमाम एकलव्य का अंगूठा काटेंगे, यू नॉट फाउंड सूटेबल ये लोग लिखेंगे। ये लोग जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे, भाषा के आधार पर भेदभाव करेंगे, जेंडर के आधार पर भेदभाव करेंगे और फिर बात करते हैं मेरिट की। सोचिए कुमार विश्वास एक अभागा ब्राह्मण, किस तरीके से उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बेटी विदेश में पढ़ती है, वो खुद को कह रहा है दूसरों का हक खाने वाला ये जातिवादी आदमी ये अभागा ब्राह्मण है। इस अभागे ब्राह्मण पर तो मुझे बहुत दया आती है। सोचिए किस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में ढकेला जाए, आपका बच्चा गटर में टट्टियां साफ करते करते मर जाए, आपका बच्चा जो है मलमूत्र पीकर धर्म का चश्मा लगाकर इस देश में अंधभक्त बना रहे, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसके लिए कोई एक गाइडलाइन जारी ना हो पाए। सोचिए इस देश में यूजीसी गाइडलाइन वही लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो लोग जातिवाद को खत्म करना नहीं चाहते हैं। सोचिए नौकरियां छोड़ सकते हैं, अपने पदों को छोड़ सकते हैं, लेकिन जातिवादी मनुवादी सामंतवादी सोच के सामान्य वर्ग के सो कॉल्ड लोग जातिवाद को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रोटी ही जाति के आधार पर चलती है, धर्म के आधार पर चलती है, लोगों के साथ झूठ फरेब कर कर चलती है। अगर इस पर प्रतिबंध लगेगा, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग कितने गर्व से नहीं लिख पाएंगे ठाकुर पंडितों की जीत और बांटने वाले पीछे हो गए। असल में यह हार इस देश की पत्रकारिता की हो रही है, पत्रकारिता दम तोड़ रहा है। सोचिए इस देश में किस तरीके से अगर रीढ़ विहीन मीडिया ने सही से खबरों को किया होता तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते।
आज़ादी के 78 साल बाद भी 80% लोगों को अपने लिए ये कहना पड़ रहा है कि मेरे साथ भेदभाव होता है, मुझे कानून में हिस्सा चाहिए, मेरे लिए गाइडलाइन बननी चाहिए। तो शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को कि हम अपने से कमज़ोर व्यक्ति को ये भरोसा नहीं दिला पा रहे कि हम जातिवादी नहीं हैं। जो हमारे बाप दादाओं ने कुकर्म किए वो हम नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें नहीं करेंगी। लेकिन ये बोलने के बजाय जातिवादी कह रहे हैं कि पंडितों की और ठाकुरों की जीत है। तो ऐसी जीत पर थू है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।